हेलो दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले स्टडी नहीं करी है अच्छे से, राइट, जो ये सोच के बैठे हैं कि जो गैप मिला है एग्ज़ाम के लिए इसी टाइम पे पढ़ना है, ठीक है? तो उन स्टूडेंट्स को अब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, मतलब पूरे सिलेबस को ना पढ़ के उनको ये देखना चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। तो चैप्टर को देखिए, पहले सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए कि किस चैप्टर या फिर किस यूनिट का वेटेज क्या है, ठीक है? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिए और यहाँ पे समझिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम है। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए, बट यहाँ पे ज़्यादा ध्यान किसको देना है, जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया होगा, सोच रहे होंगे कि लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो देखिए ज़रा, नंबर सिस्टम है आपका 6 मार्क्स। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ज़्यादा फोकस किस पे करना है आपने, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे, ठीक है? क्योंकि अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है और ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये दोनों आप कर लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपने यहीं पे ज़्यादा फोकस करना है, 26 और 15, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जिस स्टूडेंट ने पूरे साल नहीं पढ़ी वो लास्ट के 2-3 दिन में कितना ही पढ़ लेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसानी से समझ में नहीं आती बच्चों को, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में कौन-कौन से चैप्टर आते हैं और इनके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ैक्टली यही आएगा, हो सकता है यही भी आ जाए, है ना? बट इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, ये तो कन्फर्म है। तो देखिए यहाँ पे अलजेब्रा 20 मार्क्स है। इसमें क्या-क्या पढ़ना है आपको, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ना है। यानी कि 4 चैप्टर जो है वो आपके अलजेब्रा में आते हैं, ठीक है? ज्योमेट्री में आपके ट्रायंगल्स एंड सर्कल आता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक? मेंसुरेशन आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। स्टैटिक्स आपका 11 मार्क्स का है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों। बट हमारा जो मेन कंसर्न है आज का, किस टॉपिक पे फोकस करना है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के ही क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी कि पहले आपने क्या करना है, अल्फा बीटा को फाइंड करना है, यानी कि जो जीरोज है उनको फाइंड कर लेना, उसके बाद रिलेशन बताना। तो रिलेशन कौन सा रिलेशन बताना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यानी कि अल्फा और बीटा को ऐड करने से क्या आना चाहिए, जो v अपॉन ए को सॉल्व करने से आएगा, ठीक है? यानी कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए ताकि आपको ए बी सी मिल जाए। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखिए, जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7, सी की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, ठीक है? अब आप क्या करोगे, अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लोगे। तो
अल्फा बीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो a इंटू सी करो, तो a कितना है 1 इंटू सी कितना है 10, तो आपके पास कितना आएगा यहाँ से 10। इस 10 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 10 और ऐड करके कितना आ जाए 7, तो आपको पता है 5 टू जा 10 और उन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, तो 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए सॉरी, तो x प्लस 5। तो यहाँ पे x प्लस 5 आपको देखो यहाँ भी है और यहाँ भी दोनों जगह दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है, इक्वल में यहाँ पे 0 0। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक -2, एक वैल्यू आपके पास आएगी -5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अल्फा कितना आ गया -2 और बीटा कितना आ गया -5। अल्फा बीटा दोनों मिल गया आपको। अब आपसे पूछा है रिलेशनशिप, तो यानी कि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू क्या है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो -7 और इक्वल में आपके पास क्या आ गया -7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -5, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, ए की वैल्यू कितनी है 1। 2 इंटू 5 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपके पास 10 आ गया और 10 अपॉन में 1, तो ये भी 10 आ गया। तो देखो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी थी वो आपने सारी यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, कौन सी vx वाली, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर -3 इक्वल में लिखो 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस √3, ठीक है। तो एक अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का √3, बीटा इज इक्वल टू -√3, ठीक है। अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे सेम चीज अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b अपॉन ए और फिर उसके बाद क्या निकालोगे अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, ठीक। तो इसको भी कंपेयर कर लो इससे इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, और इक्वल में 0। जब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू आपको मिलेगी 0, c की वैल्यू आपको मिलेगी -3। तो जो भी वैल्यूज है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास √3 प्लस बीटा कितना आपके पास माइनस का √3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0
और 0 अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस इंटू माइनस माइनस √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा 0 और इक्वल में 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये आपने कर दिया। नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा कितना है √3 इंटू बीटा कितना है माइनस का √3 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 और साथ में माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे -3 इक्वल में -3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अब इसने इसका अपोजिट पूछ लिया आपसे। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट आपको दे दिया है। मतलब आपको इसने अब बोला कि अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया आपको, कितना दे दिया -3, और अल्फा डॉट बीटा भी आपको दे दिया 2। आपसे पूछा है पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा आपको -3, एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा आपको दे रखा 2, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 3x और ये प्लस में 2। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने खुद ही करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपसे बोल रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप का गार्डन। ठीक है, तो देखते हैं। इसने बोला कि भाई देखो, इसकी ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, तो ये कह रहा है कि जो ये लेंथ है ना, लेंथ जो ब्रेथ की है, ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4, ये इसने दे दिया आपको, ये लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, ये आपको दे दिया। दूसरा इसने बोला कि जो पेरीमीटर इसका हाफ पेरीमीटर है वो 36 है, मतलब तो हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इनकी लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई देखो, जो आपका पेरीमीटर है ना उसका हाफ कर दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, कर दिया। ये किसके इक्वल है 36 के इक्वल है, देखो क्वेश्चन में बोला है इसने यहाँ पे। ठीक, तो हमको क्या निकालना है डायमेंशन, तो निकाल देंगे। इस 2 से इस 2 को कैंसिल, एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस बी, 4 प्लस बी, और ई वाला भी अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल में क्या है आपके पास 36। तो b प्लस बी कितना आएगा 2b, और ये जो 4 था इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 32 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, b इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 16। इस b को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो l इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 कितना होता है 20, तो 16 मीटर
और 20 मीटर आपके आंसर आ गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको बोला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो आपको 2x plus 3 2x plus 3 y is equals to 11, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। नेक्स्ट आपको बोला है 2x minus 4y, 2x minus 4y, तो यहाँ पे इक्वल में आपको दिया है 24 माइनस का, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कैसे? एलिमिनेशन मेथड्स। यहाँ पे प्लस माइनस, पहले एलिमिनेशन में देखो क्या रहना है कि जो भी x है या y है, ठीक है, जिसको भी आप फर्स्ट सॉल्व करना चाहते हो उसके जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x को सॉल्व करता हूँ तो x में देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, साइन चेंज नहीं करूँगा। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो अब जो सॉल्व करेंगे हम, जो नए साइन लगाए हमने इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये गया। ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7y इक्वल में ये प्लस, तो ये कितना हो गया 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। ठीक। इस y की वैल्यू को आप 1 या 2 में से कहीं पर भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 1, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11। 5 3 ज़ा 15, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस का 4 बचेगा आपके पास, और यहाँ से ये जो 2 है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो अपॉन में 2, तो 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करोगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब आप क्या कीजिए, y की जगह y, x की जगह x पुट कर दो। m x की जगह कितना रखोगे, -2 प्लस 3, जो इधर प्लस है यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 2, और ये जो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, माइनस का साइन इधर लगा दीजिए m, तो 2 से 2 कट गया, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1। m की वैल्यू आपके पास आ गई -1, यही आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. तो हम क्या करते हैं? Let numerator is x, denominator is y. ठीक, और फ्रैक्शन क्या आएगा फिर? फ्रैक्शन आपके पास आएगा x अपॉन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन y। अब देखो इसने क्या बोला कि अगर आप
2 ऐड करते हो दोनों में, ठीक है? 2 को ऐड करो तो आपके पास क्या बन रहा है 9/11, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करने को बोल रहा है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करने को बोल रहा है। तो आपके पास बन रहा है 9/11, ठीक? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 9y प्लस 18 इक्वल में 11x प्लस 22, ठीक है? तो यहाँ पे 11x माइनस 9y और 18 को इधर ले जाओ तो आपके पास प्लस 4 आएगा और इक्वल में इधर 0 बच जाएगा, ठीक है? तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई 11x माइनस का 9y प्लस का 4 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट कंडीशन आपसे क्या पूछी है? इसने बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितना आएगा 5/6। तो देखो हमने क्या लेट किया है, x हमने लेट किया है न्यूमरेटर, इसमें 3 ऐड कर दो और यहाँ पे आप 3 ऐड कर दो। अब आपको क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6, ठीक है? ये आपकी है कंडीशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो आपके पास बनेगा 6x माइनस 5y और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, फिर से क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड लगाओगे और x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे, x की जगह x, y की जगह y। तो चलिए पुट करते हैं। इलेवन एक्स माइनस 9y, इसको इधर लेके जाओ -4 और 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है? अब आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे, ठीक है? इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट वो क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके साथ तभी शेयर करूंगा जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे और मुझे रिस्पॉन्स करोगे कि आपको और नीड है क्वेश्चंस की, राइट? अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा फिर। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस और हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस भी हैं, एपी के क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है? बट ये क्वेश्चंस की वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप मुझे पहले इन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स अच्छे से दोगे, कि लाइक करोगे वीडियो को, शेयर करोगे, है ना? क्योंकि अगर 100 व्यूज आ गए, 100 व्यूज अगर आ गए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।